नमस्कार। मैंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन के ऊपर एक कविता लिखी है, जो उन्होंने इस पृथ्वी पर अवतार लेने के बाद जो सारे ही यहाँ पे कर्म किए हैं और जो लोग उनकी बुराई करते हैं उसका भी इसमें सॉल्यूशन किया है, उसका भी थोड़ी बहुत सफाई देने की कोशिश करी है कि जो लोग उनकी बुराई करते हैं। तो इस कविता के माध्यम से आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। सुनो सुनाए कृष्ण जी के जीवन का विस्तार, सुनो सुनाए कृष्ण जी के जीवन का विस्तार। तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार, तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार। होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। सुनो सुनाए कृष्ण जी के जीवन का विस्तार। दुनिया मथुरा में जब जनता करती थी हाहाकार, मथुरा में जब जनता करती थी हाहाकार, कंस ने राजा बनकर बाप को भेजा कारागार। तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार। 7 औलादे मारी कर दिया बहन पे अत्याचार, 7 औलादे मारी कर दिया बहन पे अत्याचार। फिर विष्णु है आए करने दुनिया का उद्धार। तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार। गोकुल में है आए पाया माँ यशोदा का प्यार, गोकुल में है आए पाया माँ यशोदा का प्यार। कंस पूतना भेजे जाके सब बच्चों को मार, कंस पूतना भेजे जाके सब बच्चों को मार। तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार, तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार। होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। नाग कालिया भेजा भेजे असुरों के भंडार, नाग कालिया भेजा भेजे असुरों के भंडार। छोटे से बालक ने कर दिया सबका ही संहार, छोटे से बालक ने कर दिया सबका ही संहार। तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार, तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार। माखन चोरी करते हैं गोकुल के श्रृंगार, माखन चोरी करते हैं गोकुल के श्रृंगार। जिसके घर नहीं जाएं वो आकर रोए द्वार। तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार। सब लोग कहते हैं कि वो माखन चोरी करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हम नवरात्रों के बाद में कन्या जिमाते हैं, इसी तरह भगवान कृष्ण को भी वो लोग चाहते थे हमारे घर आए, हमारे घर खाए, हमारे घर कुछ भोजन करे तो हमारा इसमें सौभाग्य होगा। तो जिसके घर नहीं जाते थे, जिसके घर माखन नहीं खाते थे, वो भी रोता था कि हमारे घर तो आया ही नहीं, हमारे घर तो भोग लगाया नहीं। तो इस माध्यम से कि माखन चोरी करते हैं गोकुल के श्रृंगार, जिसके घर नहीं जाएं वो आकर रोएदार। तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार। इंद्रदेव ने कर दी बारिश मूसलाधार, इंद्रदेव ने कर दी बारिश मूसलाधार। उठा दिया गोवर्धन हो गई जय जयकार, उठा दिया गोवर्धन हो गई जय जयकार। तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार। राधा सखी बनाई राधा को नमस्कार, राधा सखी बनाई राधा को नमस्कार। संतों ने तप कर पाया गोपियाँ बनकर प्यार। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितने ही लोगों ने ये तपस्या करी कि जब भगवान राम दशरथ के यहाँ पुत्र बन के पैदा हो सकते हैं, कौशल्या माँ के यहाँ दशरथ पुत्र बन के पैदा हो सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं मिल सकता। उस जिद में बहुत संतों ने तपस्या करी। एक से एक तपस्या करने वाले लोग हैं जो अपनी तपस्या से भी भगवान को झुका सकते हैं। तो उन लोगों ने तपस्या करी। अब इतने सारे सभी लोग तपस्या करेंगे तो भगवान किस किस के यहाँ पुत्र बन के जाएंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, इतने लोगों ने तपस्या कर ली है, तो जब मैं कृष्ण रूप में आऊँगा
तो इन्हीं सबको इनके दोस्त, इनके सखा हर वक्त इनके साथ 4-5-6 घंटे रोज़ दिन में इनके साथ खेलूँगा। तो भाई बंधु के साथ तो इतने सारे लोग नहीं खेल सकते। तो वहाँ पर सभी संतों ने, जो भी तपस्या करे हुए लोगों ने, जो वरदान पाए हैं भगवान से, गोपियाँ बनकर वो सब लोग आए हैं और फिर भगवान ने गोपियाँ बनकर उनके साथ खेला है, नहाया धोया खेला है। तो वही सखियाँ जो हैं वो सभी लोग तपस्या करके भगवान के साथ खेलने का जो है अपना वरदान पूरा कर रहे हैं। तो राधा सखी बनाई राधा को नमस्कार, संतों ने तब कर कर पाया गोपियाँ बनकर प्यार। तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। आखिर कंस ने भेजा गोकुल में समाचार, आखिर कंस ने भेजा गोकुल में समाचार। दाऊ कान्हा चल दिए जनता रोवे है लाचार, दाऊ कान्हा चल दिए जनता रोवे है लाचार। तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार। मेरे इस कविता में हर जगह भगवान की दुआ से हर जगह लास्ट में आर पार धार नमस्कार भंडार संगार वर्ड ही आया है। और इतने सारे जो मेरे इसमें 30 के करीब कलियाँ हैं उसमें सभी में लास्ट में भगवान ने समाचार नमस्कार और लाचार वर्ड लगाए हैं। तो मथुरा राज में घूमे और जनता रही निहार, मथुरा में आ गए हैं भगवान कृष्ण कंस जी के बुलावे, कंस के बुलावे पे। तो वहाँ पर है कि मथुरा राज में घूमे और जनता रही निहार, कंस मार कर सब लोगों का जीवन दिया संवार, कंस मार कर सब लोगों का जीवन दिया संवार। तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार। उसके बाद में सुदामा आए हैं तो उसके बारे में रुक्मणी करे अचंभा ये कौन आया दरबार, रुक्मणी करे अचंभा ये कौन आया दरबार। रो रो पड़े सुदामा पाया भाई सा व्यवहार, रो रो पड़े सुदामा पाया भाई सा व्यवहार। तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार। अब वहाँ से जो भगवान कृष्ण पूरे युवा हो गए हैं, बड़े हो गए हैं और वहाँ से बड़े होकर महाभारत में अर्जुन वगैरह के साथ में वहाँ का वृतांत है कि शिशुपाल को मारा उंगली से बह रही धार, शिशुपाल को मारा बह रही उंगली से है धार। द्रौपदी वाले पल्लू भगवान को दियो उधार, द्रौपदी बांधे पल्लू भगवान को दियो उधार। तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार। यहाँ पे द्रौपदी ने भगवान के उंगली से जो खून बह रहा है उसमें पल्लू से बांध कर भगवान को उधार दिया, जिसका उधार भी भगवान उतारेंगे बाद में। अर्जुन को पहराए बहन सुभद्रा हार, अर्जुन को पहराए बहन सुभद्रा हार। शीश नवाए अर्जुन झोली भर दो भरतार, शीश नवाए अर्जुन झोली भर दो भरतार। तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार। खांडव प्रस्थ में आकर बदल दिया आकार, खांडव प्रस्थ में आकर बदल दिया आकार। सुंदर नगर बसाया दिया पांडवों को उपहार, सुंदर नगर बसाया दिया पांडवों को उपहार। तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार। द्रौपदी अंधा कहकर करती दुर्योधन पर वार, द्रौपदी अंधा कहकर करती दुर्योधन पर वार। जुए में सब छीना और छल कर गया मक्कार, जुए में सब छिन गया और छल कर गया मक्कार। तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। सुनो सुनाए कृष्ण जी के जीवन का विस्तार, सुनो सुनाए कृष्ण जी के जीवन का विस्तार। तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार। चीर को हरे दुशासन और करे बुरा अहंकार, चीर को हरे दुशासन करे पूरा अहंकार। याद करे तब गोविंद बनकर आए मददगार, याद करे तब गोविंद बन के आए मददगार। तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार। राजपाट सब छिन गया और वन में करे विहार, पांडवों को वन में वनवास हो गया है। यहाँ पे है राजपाट सब छिन गया और वन में करे विहार। एक अकेला चावल खा गया हो गया वो स्वीकार, एक अकेला चावल खाया हो गया वो स्वीकार। तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार।
उसके बाद है जब पांडवों ने अपना राज वापस मांगा, राज नहीं देने को दुर्योधन करे विचार, राज नहीं देने को दुर्योधन करे विचार, दूत शांति बनकर तब आए हैं करतार, दूत शांति बनकर तब आए हैं करतार, तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार, तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार, श्याम सुंदर की माया होती अपरंपार, श्याम सुंदर की माया होती अपरंपार, छिलका केले खाए ना कोई सोच विचार, छिलका केले खाए ना कोई सोच विचार। विदुर के यहाँ केले के छिलके खाए हैं और विदुर जी रोक रहे हैं कि रुक जाओ, केले के छिलके खिलाओ, लेकिन भगवान कृष्ण बोले रुक जाओ। जो प्रेम से छिलके भी खिला रहे हैं तो उसी में आनंद आ रहा है। तो भगवान ने वहाँ पे विदुर के यहाँ केले के छिलके खाए और दुर्योधन को समझाया, वो नहीं माने, तब नहीं माने समझाया सबको बारंबार, नहीं माने समझाया सबको बारंबार, सबको दर्श दिखाए प्रभु विष्णु के अवतार, सबको दर्श दिखाए प्रभु विष्णु के अवतार, तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार। हे के वहाँ पे फिर युद्ध की भूमि में कृष्ण अर्जुन कहता है कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा, तब भगवान उसे समझा रहे हैं। तो उसके बारे में है, हे केशव नहीं लड़ूंगा ये अर्जुन करे पुकार, हे केशव नहीं लड़ूंगा ये अर्जुन करे पुकार, विश्वक रूप दिखाया दिया गीता का फिर सार, विश्वक रूप दिखाया और दिया गीता का सार, तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार, शस्त्र उठा कर रखा भगत का पूरा ध्यान। यहाँ पे जब भीष्म जी कहते हैं कि मैं आपकी प्रतिज्ञा तोड़ कर रहूँगा, भगवान कहते हैं मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा, तो भीष्म कहते हैं मैं तो फिर तो आपकी प्रतिज्ञा तोड़ कर रहूँगा। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने भगत का ध्यान रखते हैं भीष्म जी का, और उनकी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हैं और शस्त्र उठाते हैं। उसके बारे में कहा गया है, शस्त्र उठा कर रखा भगत का पूरा ध्यान, भीष्म जी की प्रतिज्ञा का रखा पूरा मान। भगवान अपने भक्तों की प्रतिज्ञा का भी मान करते हैं, उनकी जिद का भी मान सम्मान करना पड़ता है। तो जो भी नाम ले राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार। उसके बाद है जब अभिमन्यु को मारते हैं, अभिमन्यु को मारा और अर्जुन करे मल्हार, अभिमन्यु को मारा और अर्जुन करे मल्हार। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, ये अभिमन्यु तो आपका ही भांजा है, आप चाहते तो इसे जिंदा कर सकते हैं तो उसे जिंदा कर दे। भगवान कहते हैं नहीं, जो माया है, जो लिखा है, जो सृष्टि है, उसके बीच में मैं कोई उलटफेर नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं अभिमन्यु को मारा और अर्जुन करे मल्हार, सब विधि का लेखा है ना कोई करूं सुधार, तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार। उसके बाद भीम को जब समझाया कर जंगा परवार, भीम को जब समझाया कर जंगा परवार, दुर्योधन के मुख से तब खून की निकली धार, दुर्योधन के मुख से जब खून की निकली धार, तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार। ब्रह्म अस्त्र ने मारा जब उतरा पर प्रहार, ब्रह्म अस्त्र ने मारा जब उतरा पर प्रहार, दूर विपत्ति करके दिया जीवन का संचार, दूर विपत्ति करके किया जीवन का संचार, तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार। जैसे सारी दुनिया तुमने तारी पालनहार, जैसे सारी दुनिया तुमने तारी पालनहार, भक्ति रस मिल जाए यही सपना हो संगार, भक्ति रस मिल जाए यही सपना हो साकार, तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार। उसके बाद ये महाभारत का अर्जुन वगैरह का वृत्तांत खत्म हो गया। उसके बाद 16,000 नारियों का आज़ाद करने के बारे में कहा जाता है, कैद से रिहा कराई नारियां कई हजार, कैद से नारी। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब ये कहते हैं कि कृष्ण जी ने तो 16,000 नारियों से शादी करी, तो जब कृष्ण जी ने 16,000 जो रानियाँ थी उनको कैद कर रखा था, राजकुमारियाँ थी, तो उन्होंने कहा जाओ अपने अपने घर जाओ। तो वो बोली भाई हमें तो अब अपहरण के बाद में अपने घर वाले भी नहीं अपनाएंगे। भगवान कृष्ण बोले क्यों, अपनाने में तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो नहीं अपना लेंगे। बोले अगर किसी को भी आपत्ति नहीं है भगवान, तो क्या आप हमें अपनाएंगे। तब उन्होंने कृष्ण जी से ही वहाँ पे प्रश्न कर दिया। तब कृष्ण जी ने कहा चलो मजबूरीवश मैं तुम्हें अपनाता हूँ
और सभी 16,000 नारियों से शादी करी और उन्हें 16,000 कमरे दिए। पर जब नारद जी देखने गए कि क्या हर किसी के साथ कृष्ण जी हैं, तो उन्होंने देखा कि छाया रूप में 16,000 कमरों में ही कृष्ण जी हैं। और जब रुक्मिणी के पास आए तो देखे वहाँ भी कृष्ण जी हैं। तब उन्होंने कहा भगवान ये कैसे संभव है। उन्होंने कहा मैं उनके मन में छवि के रूप में उन्होंने मुझे चाहा है तो मैं उनके साथ हूँ, परंतु असल में मैं उनके साथ नहीं, मैं तो अपनी रुक्मिणी के साथ हूँ। तो उसके बारे में कहा ये यहाँ पे जो लोग कहते हैं 16,000 रानियाँ करी, वो छवि रूप में उनके जुबान उनके वरदान को पूरे करने के लिए थी कि हाँ तुम्हें कोई भी अपना सकता है। ये मैसेज था कि अपराध करी हुई नारी गलत नहीं होती है, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं गई थी, तो ये मैसेज के लिए वो करना पड़ा। तो इसके बारे में कहते हैं कैद से रिहा कराई नारियाँ कई हजार, कोई ना अपनाए बना लिया तब नार, कोई ना अपनाए बना लिया तब नार। ब्रज में आज भी बजती बंसी की झंकार, ब्रज में आज भी बजती बंसी की झंकार। मथुरा गोकुल जाओ जीवन के दिन चार, मथुरा गोकुल जाओ जीवन के दिन चार। तुम भी नाम लो राधा कृष्ण होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। अगर कोई ऐसा रास्ता बनता है तो मैं इस पर एक वीडियो म्यूजिकल साउंड के साथ में बनाऊंगा और एक अच्छे गायक से गवाऊंगा, और तब इसके बारे में एक म्यूजिक एल्बम बनाना चाहता हूं। और इसके बारे में आप मेरे इस गाने को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं चाहता हूं कि भगवान कृष्ण की ये जो कविता मेरे हाथ से लिखी गई है, इसको सभी लोग भक्ति रस में सुने, गाएं, सुनाएं। धन्यवाद।